बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं चना दाल फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। और मैं आपको घर के मिसालों के साथ ढाबा स्टाइल की चना दाल बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी इस रेसिपी को बनाने में एक्सपर्ट हो जाएं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो चना दाल ले ली है। उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था खुले पानी में और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो व्यूवर्स, इस दाल को आपने भिगोने से पहले अच्छी तरह से खुले पानी से धोना है और पकाने से पहले भी जब इस पानी को गिराएंगे तो एक आध दफ़ा इसको फिर से वॉश कर लीजिएगा। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है, मैं इस दाल को कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 कप इसमें पानी डाल दिया है कुकर में और उसके बाद ये जो दाल मैंने भिगो कर रखी थी उसमें से पानी निकाल लिया है और वो दाल मैंने इस पानी में डाल दी है। अब मैं इसमें मिसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने इसमें रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून डाल दिया है और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी का डाला है और 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया है जो कि आधा किलो दाल के लिहाज से मुनासिब मिकदार है। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने भी खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है और खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद अब मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, उसको रफली चॉप कर लिया था और वो टमाटर भी मैंने दाल में ऐड कर दिया है। और टमाटर डालने के बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसे भी रफली चॉप कर लिया था और वो प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस साबित गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें 2 छोटे दालचीनी की स्टिक्स हैं, 5 से 6 अदद लौंग और 8 से 10 अदद जो है काली मिर्च साबित मैंने इसमें शामिल कर दी है। और अब हम इस तमाम मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दाल में और मैं कुकर का यहाँ पे ढक्कन लगा दूँगी और इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने दूँगी। जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो पहले हम इस कुकर को खोल लेंगे। खोलने से पहले आपने गैस को अच्छी तरह से निकलने देना है और उसके बाद आपने जो है वो इसको खोलना है। तो यहाँ 5 मिनट वेट लगाने के बाद जब मैंने कुकर को जो है खोला है तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें जो है वो मिक्स करने के बाद 1 कप भर के वेजिटेबल ऑयल का डालूँगी। आप ऑयल की जगह इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें ऑयल ज़्यादा पड़ता है इस दाल में क्योंकि ये दाल जो है वो ऑयल सोक करती है। अब मैंने इसमें 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं। सब हरी मिर्चें ये ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहते इसको लाइक करते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर जो है वो इसको पकने देंगे और जब ऑयल जो है वो दाल के ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इस दाल को जो है वो फ्राई करेंगे। अब हम दाल को जो है वो अच्छी तरह से भूनेंगे, इससे जो इसके अंदर हमने प्याज और टमाटर डाले थे वो भी इस दाल के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हम जो है वो दाल को मीडियम फ्लेम पर जो है वो हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है क्योंकि हमने कुकर में जो 5 मिनट के लिए दाल को बनाया था तो इसमें दाल जो है वो हमारी कुक हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ ऑयल डालने के बाद इसको भूनना है। तो यहाँ पर हम दाल को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो दाल के ऊपर नहीं आ जाता और उसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया था वो ड्राई नहीं हो जाता। तो इस तरह से जो है वो हमने दाल को पकाना है। यहाँ पर जो है वो हमारी दाल तकरीबन तैयार है। ऑयल जो है वो दाल के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालूँगी। इसको डालना भी जो है वो दाल में ज़रूरी है क्योंकि इससे दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और इन्हेंस हो जाता है। तो व्यूवर्स, अब हमने गरम मसाले को इसमें मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर दाल जो है वो बहुत मज़ेदार दाल बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए अपने किचन में लाई हूँ चिकन और चने की दाल का सालन जो बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ मैंने 1 कप दाल ली है जिसको मैंने धोने के बाद भिगो दिया है।
यहाँ मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। 1 गंडा लहसुन का लिया है जिसमें 10 से 12 जवे होते हैं, और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इधर मैंने एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा, 8 अदद लौंग, 10 से 11 काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची ली है। अब इस देगची में मैंने जो दाल भिगोई हुई थी इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक हमारा सालन का मिसाला तैयार हो ये दाल बॉयल हो जाए। अब हम एक देगची लेंगे, उसमें हम 2 कप के करीब ऑयल डालेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल ले सकते हैं। मैं ज़्यादा ऑयल लेती हूँ क्योंकि चने की दाल में ऑयल ज़्यादा पड़ता है, वो ऑयल सोक करती है। इसमें अब हम प्याज और लहसुन डालकर इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। इसको फ्राई करने के बाद जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो 1 से 2 मिनट के बाद हम ये सारी प्याज इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से करने से लहसुन और प्याज को फ्राई करने के बाद जो हम इसका मिसाला बनाते हैं, इससे सालन का जायका जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम प्याज और लहसुन को बाहर प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इनमें 2 टमाटर बारीक बारीक काट कर उसकी अच्छी सी एक ब्लेंडर में पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बन जाने के बाद उसे एक तरफ रख देंगे। अब सबसे पहले हम उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज और लहसुन फ्राई किया था, उसमें हम सारा गरम मसाला जो मैंने पहले बता दिया है वो हम इसमें डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इस गरम मसाले और ऑयल में हम चिकन डाल देंगे, जो कि मैंने आधा किलो के करीब चिकन ली है। हमने इस चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है। जब चिकन का कलर तब्दील हो जाए तो इसमें हमने लहसुन, प्याज और टमाटर का जो एक अच्छा सा पेस्ट बनाया था मिक्सचर में, वो पेस्ट अब हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी मिसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें रेड चिलीज़ या लाल मिर्चें डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, जितनी आप मिर्चें खाना पसंद करें आप उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक के शामिल किए, या हस्बे ज़रूरत नमक आप इसमें शामिल कर लें। उसके बाद इसमें आपने डालनी है 1 टीस्पून हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसमें मैंने 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद हम इस सालन को थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। जब ऑयल छोड़ देगा ये सालन, तो फिर हम इसमें उबली हुई दाल शामिल करेंगे। इस टाइम पे हमने इसको मीडियम आंच पे दम पे रख दिया है। यहाँ दाल उबल रही है, दाल पे जो झाग आई हुई है, मैं उस झाग को मैंने हटा लिया था, क्योंकि झाग जो है वो इसमें ज़्यादातर केमिकल्स और जो थोड़ी सी मैल रह जाती है वो होती है। तो इसको अगर दाल के ऊपर से झाग हटा लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल चिकन के ऊपर आ गया है, इसका मतलब है हमारा मिसाला तैयार है। हम इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि तमाम मिसाले पहले से पके हुए हैं। प्याज, लहसुन, हर चीज़ हमने पहले फ्राई कर ली थी और चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, इसलिए इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और इसमें अब हम उबली हुई दाल शामिल कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी भी बचा हुआ था, मैंने पानी समेत दाल इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और दाल को मिक्स करने के बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। हम इतना पानी डालेंगे जितना कि हमें ग्रेवी चाहिए। अब हम इस दाल को थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल होने लगेगी तो हम इसको मीडियम आंच पर दम पर रख देंगे, ताकि दाल में तमाम मिसालों का जायका रच जाए। दाल पहले से ही पकी हुई थी, तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मीडियम आंच पर रखेंगे। यहाँ पर दाल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और
सबसे आखिर में इसका टेस्ट बहुत अच्छा करने के लिए, जिससे कि सालन का टेस्ट दुबाला हो जाता है, हम इस पे 1 टीस्पून गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और आग हम बंद करके थोड़ी देर के लिए हम दम पे रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे ताकि ऑयल जो है वो सालन के ऊपर आ जाए। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।